माँ, मेरा पैर फिसल रहा है, मैं गिर जाऊंगा। रानू चिड़िया ने अपने बच्चों को भीगे हुए पंख से कस करके दबाया। नहीं कुकू, अपनी आंखें बंद करो और मेरा पैर पकड़ लो। गुड़िया, तू भी मत डर। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतनी तेज बारिश में भी रानू चिड़िया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आंधी इतनी तेज आई कि उनका घोंसला एक नदी में जाकर गिर गया। एकदम उदास हो गई। वह अपने बच्चों को एक मोटी सी डाल पर लेकर जाकर बैठ गई और फिर सवेरा हो गया। सारे पेड़ पौधे और चिड़ियों के घोंसले टूट चुके थे। अब एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। रानू अपने बच्चों को लेकर भीगी हुई ज़मीन पर बैठकर रो रही थी। माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? बहुत ठंड लग रही है। धैर्य रख बेटे, मैं कुछ ढूंढती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और घोंसला बनाने के लिए तिनकों को खोजने लगती है। तभी उसकी नज़र एक जादुई घास पर पड़ जाती है और वह उस घास को जैसे ही छूती है मानो उसमें से कोई तेज आवाज़। रानो, तुम्हारी ममता और ईमानदारी देख, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगी जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ पाएगा। रानू चिड़िया पहले तो यह सब देख डर जाती है, लेकिन बात सुनने पर वह तुरंत पेड़ को उखाड़ती है और ले जाकर एक सुंदर सा घर अपना बनाती है। घर बनते ही उसमें से मानो जैसे सभी तारे छा गए हों और घर बहुत ही सुंदर लगता है। तभी एक काला कौवा आ जाता है। वह लोगों की तरक्की से बहुत जलता है। अरे वाह रानो, कल तक तो दाने दाने को मोहताज थी, आज महल बना लिया। ये घास कहाँ से लाई? कालू भाई, ये जादुई घास है। इसने मेरी परेशानी देख मेरी मदद की है। देखो, बच्चे अब सुरक्षित है। इतनी सुंदर चीज इस गरीब चिड़िया के पास? ये तो मेरी होनी चाहिए। मैं इसे छीन कर रहूंगा। इतना सुंदर घर देखकर जंगल के सारे पक्षियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब पक्षी वाह वाह करने लगे। इसमें एक तोता अरे रानो, और तोती भी। ये क्या करिश्मा है? कल तो तू सिर छुपाने को तरस रही थी और आज ये हरियाली का महल। क्या ये असली घास है या कोई सपना? मिट्ठू भाई, ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये जादुई घास है। इसने मेरी और मेरे बच्चों की बेबसी देख खुद को मेरे हवाले कर दिया। रानू बहन, हम कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, उस झाड़ी के पीछे बहुत सारी जादुई घास है। मैं आप सबके लिए घर बनाने में मदद करूंगी। हाँ मौसी, मेरी माँ सबको जादुई घर बना कर देगी। तभी रानू चिड़िया के घर पर टुनटुनी और उसकी बेटी आकाश में उड़ते हुए उसके घर पर आ गई। रानू बहन, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे इस घर की छांव में बैठ सकती हूँ? मेरा बच्चा कल से भीगने के कारण कांप रहा है। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों कह रही है? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। अंदर आ जा। देख, जादुई घास की गर्मी से तेरा बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। तोता रानू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और लेकिन रानो, ये घास तो कम है।
अगर तू सबको यहाँ रखेगी तो घर टूट जाएगा। तू अपने बारे में सोच, दुनिया बहुत स्वार्थी है। नहीं मिट्ठू भाई, जो मुसीबत में काम न आए वो पक्षी कैसा। टुनटुनी, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाकर और घास लाती हूँ। मैं तोते भाई के लिए, तुम्हारे लिए और इस जंगल के हर बेघर पक्षी के लिए घर बनाऊंगी। पर रानो, तू अकेले इतना काम कैसे करेगी? तू तो खुद कितनी कमजोर है। हिम्मत और ममता कभी कमजोर नहीं होती टुनटुनी, तुम बस बच्चों का ख्याल रखो। रानो चिड़िया ने पूरी रात जाग जाग कर सभी पक्षियों के लिए एक एक कमरा तैयार कर दिया और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। आसमान में भी सारे तारे जगमगा रहे थे। उसने टुनटुनी के लिए एक छोटा सा घर बनाया और मिट्ठू के लिए एक बड़ा सा घर बनाकर तैयार कर दिया। अब काला कौआ यह सब देखकर बहुत जल भून रहा था और वह उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह उसे छीनना चाहता था। ये चिड़िया बड़ी दानी बन रही है पर इसे नहीं पता कि कालू की नजर जिस चीज पर पड़ जाए वो उसकी होकर रहती है। आज रात ये जादुई घर मेरा होगा। कालू कौआ रात के अंधेरे में रानो के घर के पास पहुंचा। उसके पास एक धारदार औजार था जिस अब मैं इस घर को काट दूंगा और रानो को नीचे धकेल दूंगा। अब आएगा मजा। जैसे ही ये घर नीचे गिरेगा, मैं इसे उठाकर अपने पुराने पेड़ पर ले जाऊंगा। ये जादुई घर तो सिर्फ मेरा होगा। जैसे ही कालू कौए ने रानो के घर पर वार किया, उसमें से एक आवाज और बिजली सी तड़क पड़ी। लालची कालू, ये घर सिर्फ मेहनत और नेक दिल वालों के लिए है। चोरों के लिए यहाँ सिर्फ सजा है। अचानक घर में से आग का बौछार निकला और जिसमें कालू कौआ जलने लगा। बचाओ, बचाओ! रानो, मुझे बचाओ! मेरे पंख जल रहे हैं। आवाज सुनकर सभी पक्षी जाग गए और रानो ने तुरंत कौवे के ऊपर पानी लाकर डाला। कौन है वहाँ? कालू, तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? वो मैं तो बस देख रहा था कि घर मजबूत है या नहीं। झूठ मत बोलो कालू भाई, तुम्हारी आंखों में लालच साफ दिख रहा है। रानो बहन ने सबके लिए घर बनाया और तुम उसका घर उजाड़ने चले थे। अचानक से वह जादुई घास का घर बोलने लगा। सारे पक्षी सोच में पड़ गए। फिर सावधान कालू, इस घर की दीवारें रानो की मेहनत और दुआओं से बनी है। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम पत्थर के बन जाओगे। रानो अपने घर से बाहर आई और उसने देखा कि वह कौवा डर के मारे अधमरा सा हो गया है। उसकी हालत। कालू भाई, क्यों इतनी नफरत पाल रखी है? अगर आपको घर चाहिए था तो बस एक बार कह देते, मैं आपके लिए भी वैसा ही घर बना देती। मुझे माफ कर दो रानो। मिट्ठू भाई सही कहते थे, मैं स्वार्थी हूँ, पर तुम्हारी अच्छाई ने आज मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? रानो, इसे माफ मत करना, ये बहुत चालाक है। नहीं मिट्ठू भाई, जो अपनी गलती मान ले उसे मौका देना चाहिए। कालू भाई, कल सुबह हम सब मिलकर आपके लिए भी एक सुंदर जादुई घर बनाएंगे।
सभी पक्षियों ने मिलकर सुबह एक अच्छा सा घर कालू के लिए बना दिया और पूरा जंगल उसकी तारीफ करने लगा और कालू तो सबसे वफादार आदमी बन गया। सब लोग खुश होकर एक मस्त सा गाना गाए और खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का घर बसाता है, ईश्वर उसका घर कभी उजड़ने नहीं देता। को हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।